नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक यादव आपके संगीत शाला चैनल से। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं जिससे आप आपके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं जॉब के पर्पस हेतु, और आप अपने ज्ञान के लिए भी काफ़ी सारे चीज़ों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। चलिए शुरू कर दें हम एमपी के लोकगीत के बारे में। एक यहाँ पे एमपी टेट जो मेंस एग्ज़ाम आने वाला है उसमें एक टॉपिक दिया गया है लोकगीत और लोक वाद्य। तो लोक वाद्य में आपको इससे पहले कुछ बता चुका हूँ, और लोक वाद्य जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोकगीत के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे पास 4 प्रकार के अंचल हैं, यानी कि कई सारी जनजातियां हैं हमारे मध्य प्रदेश के एरिया में, और जगह जगह पर अलग अलग बोलियां, अलग अलग नृत्य, अलग वेशभूषा, अलग प्रकार का खान पान भी होता है, अलग प्रकार की अ, अ, अपने वाद्य यंत्र होते हैं, इसके अलावा लोकगीत होते हैं। तो ये 4 जो अंचल हैं वो कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ और बघेलखंड, है ना? तो इन सबको हम समझेंगे एक एक करके, बारी बारी से ट्रिक की तरह समझेंगे, और इस वीडियो के ज़रिए आपको 100% लोकगीत अभी याद हो जाएंगे, मुश्किल से 5 और 10 मिनट के अंदर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बघेलखंड के लोकगीत। देखिए, बघेलखंड के बारे में हम समझेंगे। स्क्रीनशॉट लेने की अपेक्षा आप इस वीडियो को देखें ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। देखिए, बुंदेलखंड के जो लोकगीत हैं उसकी ट्रिक है, भोला देवर मान गया, बुंदेली फाग गाकर पूरा रायता पी गया। तो इसको आप मेरे साथ दोहराइए, भोला देवर मान गया, बुंदेली फाग गाकर पूरा रायता पी गया। अब देखिए, इसमें एक दो ऐसे हो सकता है आपको मिसमैच करें इस टेक्निक से, इस ट्रिक से, लेकिन लगभग लगभग पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, बुंदेलखंड सबसे पहली बात तो ऐसे याद रखिए आप, जो बुंदेलखंड लोकगीत हैं वो आल्हा ऊदल के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि आल्हा का गायन वहाँ पे होता था। आल्हा जी की वहाँ पे कथाएं आज भी, वीरता का गायन आज भी होता है, क्योंकि अ, बहुत बड़े सैनिक रहे हैं वो, एक तरह से उन्होंने काफ़ी युद्ध किए हैं। हम तो कहेंगे कि वो राजा हैं। तो चलिए हम समझते हैं उनके बारे में। ठीक है, भोला देवर मान गए, बुंदेली फाग गाकर पूरा रायता पी गए। तो यहाँ पे हरदौल जी की भी बात होती है, ठीक है, हरदौल जी की बात होती है। इसके भोला देवर, जो भोला जो शब्द है इससे है भोला गायन, तो आपको इससे भोला याद हो जाएगा, ठीक है। भोला से हो जाएगा भोला, या बम्बुलिया गीत भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, भोला से भोला या बम्बुलिया। देवर यानी देवरी गायन, ठीक है। मान गया। अब बुंदेली फाग, तो बुंदेली में यहाँ पे जो फाग शब्द है, फाग शब्द यहाँ भी आएगा, और एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं, बघेलखंड में भी फाग कॉमन है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड में फाग जरूर आएगा, ठीक है। भोला से हो गया भोला या बम्बुलिया, देवर से हो गया देवरी गायन, ठीक है। फाग से हो गया फाग गायन। इसके बाद पूरा रायता पी गया, तो पूरा रायता जो शब्द है इससे बेरायता जो गायन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फाग से आप फुहारा शब्द का मतलब उसको आप उससे मैच कर सकते हैं, जो फाग शब्द है वो फुहारा से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? हरदौल की मनौती, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था, आल्हा और एक हरदौल, ये लोग काफ़ी फेमस हैं, तो हरदौल और आला गायन तो यहाँ पे आना ही है। इसके अलावा देवर से देवरिया, भोला से बम्बुलिया या भोला, और फाग से फुहारा, ठीक है। और ठीक है, फाग यहाँ पे ज़रूर फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भोला देवर मान गया, बुंदेली फाग गाकर पूरा रायता पी गया, तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है बघेली लोकगीत। बघेली बहुत सरल है, ये वैसे लास्ट में करवाया जाता है, बट मैं पहले करवा रहा हूँ। बघेली लोकगीत में आपको सिर्फ बा शब्द याद रखना है, जो आपका बा शब्द रहेगा पहला, इससे आपके 3 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक क्या है? बघेल हमारे विदेश बसे, तो बघेल हमारे विदेश बसे से क्या हो जाएगा? बा से वसुदेवा हो जाएगा, बा से बिरहा हो जाएगा, विदेश से हो जाएगा विदेशिया, और मैंने आपको बोला था कि बघेलखंड में और बुंदेलखंड में फाग जो गायन है या फाग जो लोकगीत है वो कॉमन है। अच्छा, फाग क्या होता है? फाग आपने देखा होगा कि फाग जो होता है वो होली विवाह वगैरह इनमें यूज़ होता है ना, फाग गायन। तो इससे आप ध्यान रखिएगा। और फाग में मोस्टली जो वाद्य यंत्र का यूज़ होता है वो टिमकी होता है। टिमकी आपने देखा होगा, राई वगैरह में बजती है ना, चमड़े की बनी होती है, उसे कमर में लटका के आगे हम लोग बजाते हैं, डंडियों से बजाते हैं,
ठीक है। तो बघेल हमारे विदेश वसे, वसुदेवा, बिरहा, विदेशी और फाग, ये चारों कौन से हैं, बघेल खंड के हो गए। अब हम देखते हैं मालवा लोकगीत। मालवा लोकगीत भी सरल है, इसको आप कैसे याद करेंगे, संजा बरसात में तेज भरे, मालवा तेरी हरे हरे। इसको आप रिपीट करेंगे मेरे साथ, संजा बस बरसात में तेज भरे, मालवा तेरी हरे हरे। तो संजा से हमें पता चल रहा है संजा गीत, बरसात से बरसाती गीत, तेज भरे तेजाजी कथा गायन। यहाँ पे जो तेजाजी जो थे उनके बारे में उनकी कथा का बखान होता है। तो संजा बरसाती तेजाजी कथा गायन, हरे हरे से हीर गायन, और यहाँ पे भरथरी जरूर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो भरथरी तो आप अलग समझ में आ जाएगा। और भरथरी और कलगी तुर्रा जो शब्द रहेंगे ये आप याद रखना, ये कई कई प्रकार कई क्वेश्चनों में आ चुके हैं, कई पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है। संजा बरसाती तेजाजी हीर, ये चार तो आपको दिख गए हैं, और भरथरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निमाड़ी लोकगीत। निमाड़ी लोकगीत कौन से होते हैं दोस्तों, सिंगाजी नाथ गरीबों के, निर्गुनिया तेरी काया खोजे। तो सिंगाजी नाथ गरीबों के, निर्गुनिया तेरी काया खोजे, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा कंटिन्यू, और आप चाहे तो कॉपी में नोट कर लें, सिंगाजी नाथ गरीबों के, निर्गुनिया तेरी काया खोजे। तो सबसे पहले जो सिंगाजी है, तो इससे आपका निमाड़ी क्या हो जाएगा, निमाड़ में सिंगाजी गान होता है। तो संत जो रह चुके सिंगाजी उनके बारे में बोला, सिंगाजी से सिंगाजी हो जाएगा, संत सिंगाजी गान। निर्गुनिया से आपको क्लियर दिख रहा है कि निर्गुनिया जो गीत है वो निमाड़ी है, ना से निर्माणी ना से निर्गुनिया, ठीक है। गरबा गरबी जो आएगा वो भी निमाड़ी में होता है, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में गरबा होता है, वैसे यहाँ पे गरबा या गरबी होता है। मसान्य काया खोज, यहाँ पे जो काया खोजे जो लिखा है, काया खोज इससे हो जाएगा। मसान्य या मसन्या इसका क्लियर नहीं हो पाया मुझे, तो ये ऐसे शब्द आए आप तो समझ जाना कि निमाणी है। इसके बाद नागपंथी गायन, ठीक है। तो संत सिंगाजी गान, निर्गुनिया, गरबा गरबी, मसन्या, काया खोज और नागपंथी। तो यहाँ पे हमारे चारों प्रकार के लोकगीत यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब यदि सिलेबस में यानी कि वर्ग 2 या वर्ग 3 में कुछ अलग से दिया जाता है तो नहीं कह सकते, अदरवाइज़। अच्छा एक चीज़ और, ये तो सिर्फ हमने नाम करे हैं, अब इन नामों से आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ें कि इनमें कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ के एरिया में ये गाए जाते हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्रों का यूज़ किया जाता है, किस किस अवसर पर गाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बस ये बनेगा कि निमाड़ी कहाँ का लोकगीत, निमाड़ी लोकगीत में कौन कौन से वो आते हैं, क्रम से दे सकते हैं, या पूछ लेंगे नागपंथी कहाँ का है तो आपको बताना पड़ेगा ना से नागपंथी, ना से निर्गुनिया, तो ना से निमाड़ी लोकगीत हो जाएगा। इस टाइप से आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करके चीज़ों को याद करके जाना है, क्योंकि पेपर के समय आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली भूलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब आता है लोक वाद्य का, तो मैंने पिछले एक वीडियो में अपलोड करके रखा है, लेकिन काफ़ी सारे वाद्य यंत्र हैं, याद करना पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, टिमकी, खंजरी, ढपली, ठीक है, और झांझर या झांझ, मंजीरा, ढोलक, ढोल के भी कई प्रकार होते हैं, एक भील ढोल होता है ना, ऐसे कई प्रकार के ढोल होते हैं, तबला होता है, तबला नहीं आएगा सॉरी, है ना, ऐसे कई प्रकार के हैं। टिमकी मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे बांधते हैं कमर पर, और ऊपर चमड़ा मड़ा हुआ होता है, नीचे मिट्टी का या लकड़ी का बना होता है, और राई वगैरह के समय उसको हम मोस्टली हमारे यहाँ राई के समय मैंने देखा है वो बजता है होली पर। फाग गीत मैंने बता दिया, फाग यानी होली वगैरह के समय पे या विवाह के समय पे यूज़ किया जाता है फाग को, है ना। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको, और इन सब चीज़ों के यदि आप जैसे ही वीडियो या फ़ोटो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। एक सींग बाजा भी होता है जो लकड़ी वगैरह से बजाए, एक तारा भी होता है, रावण हत्था भी होता है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। तो ऐसे कई सारे वाद्य यंत्र हैं जो आपको कहीं ना कहीं आ सकता है आपके पेपर में। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार करें, धन्यवाद।